सन 1193 एक पूरी लाइब्रेरी जल रही थी। कहा जाता है वो आग 3 महीने तक बुझी ही नहीं थी। उस राख में दब गया हजारों साल का ज्ञान। भारत और बिहार के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय। आइए इस बात को हम गहराई से समझते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बना। आज के बिहार राज्य में ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये ज्ञान का महासागर। 10,000 से ज़्यादा छात्र और 2,000 से ज़्यादा आचार्य। आप सोच सकते हैं कि वहाँ का व्यवस्था कितनी उत्तम होगी, क्योंकि प्रत्येक 5 छात्र पर एक आचार्य की व्यवस्था थी और 3 मंजिला लाइब्रेरी थी। यहाँ तर्कशास्त्र, खगोल, ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन सब कुछ पढ़ाया जाता था। और सोचिए, नामांकन भी प्रवेश परीक्षा से होता था। हर कोई यहाँ नहीं पढ़ सकता था। नालंदा सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी एशिया के लिए केंद्र था। चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया से छात्र आते थे। चाइनीज स्कॉलर हेनसांग और सिंह ने इस जगह को विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मंदिर कहा था। लेकिन सवाल ये है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर इस ज्ञान का अंत कैसे हो गया? साल 1193 दिल्ली के सुल्तान का एक जनरल बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचते हैं। वे नालंदा के अंदर घुसते हैं और उसे वहां सिर्फ ग्रंथ और ब्रह्मचर्य में लीन छात्र दिखाई पड़ते हैं। पर खिलजी को डर था, ज्ञान ताकत बन सकता है, और उसने वही किया जो एक अंधे आदमी से उम्मीद। आग लगा दो सब कुछ। 3 मंजिला लाइब्रेरी जलती रही और कहा जाता है राख की बदबू महीनों तक हवा में तैरती रही। इतिहासकार कहते हैं कुछ पुस्तकें और ताम्रपत्र बंधे जो दुनिया भर बिखरे पड़े हैं, जापान, चाइना, तिब्बत के संग्रहालयों में, लेकिन भारत के पास कुछ नहीं सिवाय राख और खंडहरों के। कुछ लोग आज भी पूछते हैं, क्या कोई गुप्त तहखाना है जहां वो ग्रंथ छुपाए गए थे? क्या नालंदा का पूरी कहानी कभी सामने आएगी? 2010 में भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से शुरू किया, लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने इतिहास से कुछ सीख पाए? आज भी जब कोई नालंदा के खंडहरों में खड़ा होता है तो शायद किताब नहीं, लेकिन उनकी गंध जरूर महसूस करता है। अगर आपको ये कहानी हिला गई तो नीचे एक लाइन लिखा है, ज्ञान को मिटाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। मैं हूँ उज्जवल कुमार ठाकुर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।